बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी डिस्पैरिटी है हमारी ड्रेसिंग में। कुछ लोग बड़े फॉर्मल, कुछ लोग कैजुअल, कुछ लोग सेमी कैजुअल। क्या इवेंट था शेख आज? और बस आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे अल्लाह अल्लाह। और आज और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इट वाज अ नाइस गेट टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह एंड स्पेशली वजी भाई से बड़ी देर बाद मुलाकात हुई वजी भी इस लुकिंग का धूला माशाल्लाह। माशाल्लाह Alhamdulillah, that's like on everyday एवरी डे लाइक basis. दैट। हाँ, चलो माशाल्लाह हर दिन खूबसूरत लगना चाहिए इंसान को. अल्हम्दुलिल्लाह। सो एक्साइटमेंट फील हो रही है रमजान की बजाय, सुभान अल्लाह यार, I'm desperately waiting for Ramadan. है ना? It's like रमज़ान के लिए एक इसलिए इंतज़ार होता है कि आपको खुद फील होता है कि you need a restart, you need to detox, आपको रिफ्रेश होना. That routine itself allows you to get attached with the Quran और आपको एक अलग माहौल मिलता है. देखा नहीं कि हालांकि रमजान में हम रोजे भी रखे होते हैं, तरावी भी पढ़नी होती है, बाकी अपने काम काज भी होते हैं, लेकिन एक अजीब सी एनर्जी इंसान में आ जाती है जो कि बाकी सीजन्स में नहीं होती। फोकस इन द प्रेयर्स, एक डिफरेंट फोकस हो जाता है प्रेयर्स के अंदर. दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. मे बी एज अ मेंटली आप एकदम शिफ्ट होता है कि आप बोलते हो चलो यार रमज़ान आ रहा है, आई नीड टू बी एबल टू फोकस मोर इन प्रेयर्स. आपकी क्वालिटी ऑफ प्रेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह इंप्रूव होती हैं एंड योर एंटायर रूटीन लुक्स लाइक इट्स फुल ऑफ बरका अल्हम्दुलिल्लाह. There's so much बरकत in the atmosphere as well कि मस्जिदें भरने शुरू हो जाती हैं और सब कुछ। यार ऐसे कि मैं ना सोचता हूँ कि इमेजिन एक गेस्ट आपके घर हर साल एक दफ़ा आता हो, ठीक है, और वो आके आपके घर का सारा कूड़ा साफ़ कर जाए, जो स्ट्रक्चरल डैमेजेस वो रिपेयर कर जाए, जो आपकी लीकेजेस हैं उनको ठीक कर जाए, रेनोवेशन कर जाए और आपके घर को बिल्कुल टॉप नॉच किस्म का बना के चला जाए और आपको उसकी खिदमत का मौका ना मिल सके। विल फील रिग्रेटफुल। यार इतना प्यार करता है, इतना काम करके चले जाता है। लाइक वाइज रमज़ान कि वो साल में दफ़ा आता है, हमारे गुनाहों को बिल्कुल धो के चले जाता है, जो दिलों में दाग होते हैं उनको साफ कर जाता है, जन्नतों के वादे करवा के चले जाता है, जहन्नम से लोगों को आज़ाद करके चला जाता है, बट स्टिल वी डोंट रिस्पेक्ट दिस गेस्ट। अजीब है ना? सो व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तानी और मुसलमान जनरली जो हैं सब कॉन्टिनेंट के और बाकी जो बाहर भी रह रहे हैं, क्या गलती क्या होती है? क्योंकि गलतियाँ जानना, नॉट टू डूज या अनइम्पोर्टेंट चीज़ों का जानना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय के आजकल के वो दौर है इसमें टू डूज जानने से बेहतर है मतलब नॉट टू डूज जाने कि मुझे क्या नहीं करना इन ऑर्डर कि मुझे क्या सेट करना है। सो क्या क्या गलतियाँ हैं जो हम लोग इस रमज़ान को वेलकम करने में, इसकी प्रेपरेशन में और इसके स्टार्ट होने में कर रहे होते हैं? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा इसमें आखिर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि रमज़ान मुबारक के हवाले से पहली तो ये है कि रमज़ान मुबारक इज़ नॉट एन ईजी टास्क, यानी इन द सेंस कि लोग समझते हैं कि शायद रमज़ान मुबारक जो है इफ़ यू वेलकमिंग इट और इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर अस. इट्स नॉट लाइक दैट. डेफिनेटली इसमें मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं और ख़ास तौर पे अभी तो रमज़ान आखिरकार अभी भी गर्मियों में ही किसी न किसी सूरत में आ रहा है, तो उसके लिए रोज़े हैं, ज़ाहिर है उस पर एक थकावट भी है और उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है. और मैं समझता हूँ कि इवन दो वी आर एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा उसकी अपलिफ्टमेंट होती है, लेकिन एट द सेम टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट बंदा थक जाता है. ख़ास तौर पे आखिरी रमज़ान तक जब बंदा पहुँचता है तो उस बंदा एक किस्म का एग्जॉस्ट हो जाता है, नहीं कंटिन्यू कर पा रहा होता है, या फिर बंदा जिस ज़ील के साथ स्टार्ट करता है एंड नहीं कर पाता. तो मैं समझता हूँ कि रमज़ान मुबारक इज़ डिमांडिंग, लेकिन डिमांडिंग यानी मुश्किल है और उसका खौफ भी है. मैंने देखा है लोग थोड़ा सा ना डरते भी हैं कि रमज़ान आएगा, पानी रोज़े रखने पड़ेंगे और गर्मी है उसे कैसे मैनेज करेंगे. उसकी वजह से आप देखें कि पूरे सोसाइटी के अंदर बाकायदा रिलैक्सेशंस भी दी जाती हैं कि जी चलो जल्दी छुट्टी हो जाए, भाई घर में सो आराम करो, छुट्टियाँ करो, ज़्यादातर ऑफ ले लो, तो बाहर ना निकलो, काम ना करो, अवॉइड करो, मतलब ज़्यादातर एक्टिविटीज़ को रोका जाता है. मकसद क्या है कि किसी तरीके से अपनी एनर्जी को प्रिजर्व किया जाए और वो मुश्किल वक्त किसी तरीके से गुजारा जाए रोज़े का. मैं समझता हूँ कि ये जो है इसको एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान का असल मकसद ही हमें ये मुश्किल में और इस तकलीफ़ में डालना है. क्योंकि एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल रोज़ा रखता है और वो रोज़ा रखते हुए सो जाता है, फॉर एग्जांपल पूरा दिन गुजार लेता है और वो उस टाइम उठता है जब इफ्तारी का टाइम आता है, बेशक दरमियान में नमाज के लिए उठता हो, पूरी रात जागता हो, तो जो असल रोज़े का मकसद है, जो गर्मी और जो प्यास, जो थकावट और जो बार बार चाहत पाने की और अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल, अपने नफ्स को कंट्रोल करना, उसका कोई इट्स मीनिंगलेस इन दैट वे, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. तो मैं समझता हूँ कि ड्यूरिंग रमज़ान आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, आपको थकना चाहिए, आपको नॉर्मल काम करने चाहिए, ताकि आपको बाकायदा फील हो उसकी अहमियत का, यानी जो एक्चुअली द मेन पर्पस है ना रोज़े का, वो हासिल हो. तो मैंने देखा कि लोग जो है ना डरते हैं इससे, एंड दैट इज दे लुकिंग फॉर द ईज के किसी तरीके से, क्योंकि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कन्वीनियंस. सीधी सी बात है, हर चीज़ की कोई ना कोई ईज, ऐसे तुन के लगाओ ये सारा कुछ. तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू डोंट यूज सच वर्ड्स कि यार रोज़ा बहुत लग रहा है, यार ये तो बड़ा मुश्किल टाइम आ गया है, मत तंग करो मेरा रोज़ा है, यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ना कि हम बहुत ज़्यादा ना वी फील सेल्फ पिटी का शिकार होते हैं हम कि हमने रोज़ा रखा बड़ा एहसान किया पूरे मुल्क कौम पे. आई थिंक उसको एम्ब्रेस ऐसा करना चाहिए कि यू शुड लव दैट अनकंफर्टेबिलिटी एंड एक्सेप्ट इट एंड मेक श्योर इस नीयत से दाखिल हो कि मुझे अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाना है. क्या ख्याल है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप किसी चीज़ की अहमियत और वैल्यू को समझते हैं.
आई थिंक हमें सबसे ज़्यादा जो रमज़ान की अहमियत और वैल्यू को समझने की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए कोई बर्डन नहीं रहेगा। अगर आप सूरह ताहा में देखें तो अबू जहल और इस तरह के जो कुफ़ार थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को लंबे लंबे क़याम करते। तो उन्होंने बोला ये तो आपके लिए मुशक्क़त बन गया है, जबकि उनके लिए मुशक्क़त था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो इबादत में एक मोहब्बत थी कि उनके लिए क़याम एक शर्फ था। हमारे लिए रमज़ान इज़ लाइक द ब्रदर्स ऑफ यूसुफ अलैहि सलाम। रमज़ान इज़ लाइक यूसुफ अलैहि सलाम की तरह, इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मंथ। और हमें जब ये दिया गया है, तो हम जैसे अल्लाह सुब्हानहू सूरह यूसुफ में कहते हैं ना कि जो कैरवान वाले थे उन्होंने बड़े सस्ते दाम लगाया यूसुफ अलैहि सलाम, उनकी वैल्यू कुछ और थी। तो हम भी रमज़ान की बड़ी सस्ती वैल्यू लगा देते हैं। हम बोलते हैं इबादत फॉर द सेक ऑफ रिचुअल हो रहा होता है, आदतन इबादत होती है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें किस तरह से एक मौका दे रहे हैं टू बी एबल टू अलाउ आवर सिंस टू गेट फॉरगिवन, कि हमें हमारे गुनाह माफ़ हो जाए। हमारे कितने लोग होते हैं रमज़ान की एक्सक्यूज़ में ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, कितने लोग होते हैं जिनकी रूटीन ना चाहते हुए दुरुस्त हो जाती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो घर जल्दी पहुंच जाते हैं, बिकॉज लोग जो है अपनी पूरी एक एनवायरनमेंट होती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस मंथ इज फुल ऑफ बरका, और अल्लाह ताला की तरफ से कितना बड़ा गिफ्ट है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए, इस अपॉर्चुनिटी की अहमियत को समझा जाए। और जब तक अहमियत को नहीं समझेंगे आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ को वैल्यू करना और उसको वाकई में अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना, उसके लिए कोशिशें करना ऑटोमेटिकली पॉसिबल नहीं होगा। और मैं तो एक हदीस पढ़ा था जिसमें रमज़ान की हर रात को, जैसे रमज़ान दाखिल होता है ना, अनाउंसमेंट करने वाले एंजल्स अनाउंसमेंट्स करते हैं, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ए खैर को चाहने और पाने वाले और एफर्ट कर, और भाग दौड़ कर, कोशिश कर, वया बाग़िय शर अक्सर, ए शर को पाने वाले अब तो रुक जा, अब तो जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, अब तो जन्नतें खुल गए, अल्लाह ताला रात के आखिरी तीसरे हिस्से में पहले हेवन पे आ जाते हैं, और अब तो ये बख्शिशों का महीना है, तो अब तो रुक जा। सो द पॉइंट इज यस एग्जैक्टली कि सम पीपल आर रमज़ानी मुस्लिम्स, कि रमज़ान इबादत की, रमज़ान में मस्जिदों में आ गए, और रमज़ान ईद के दिन पे अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला जी, अगले साल आपसे मुलाकात होगी। वी शुड नेवर बी लाइक दैट, कि जिसमें हम रमज़ान में तो मस्जिद ताल्लुक़ डेवलप कर लें, या कुरान को रमज़ान तो पढ़ लें, और ये एम करें कि मुझे रमज़ान में कुरान ख़त्म करना है, या दो दफ़ा कुरान ख़त्म करते हैं लोग, बट उसके बाद साल में किसी भी टाइम कुरान को खोल के नहीं देखा। डेफिनेटली रमज़ान एक डिटॉक्स है, एक बूस्ट है, एक कैटलिस्ट है, आपके ईमान को ताज़ा करता है, बट रमज़ान का एम होना चाहिए कि गुनाहों को सारा माफ़ करवा के अगले 11 साल इतनी एनर्जी और इतनी स्पिरिचुअलिटी इंसान गेन कर ले कि उसको चला सके इंशाल्लाह। असल में यहाँ पे ना हमें उन लोगों को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए जो कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो इस तरह नहीं करते। आप अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से पूछूं, बाकी भी अपने आप से पूछें, जब हम दीन को प्रैक्टिस नहीं करते थे तो क्या वजह थी। आई एम श्योर कि आप एग्री करेंगे कि शायद आज से 10-15 साल पहले आपका रमज़ान उतना मीनिंगफुल नहीं था जितना अब है। अगर आप थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे चीज़ों को देखें, यहाँ पे थोड़ा सा हमें, जिसे हम कहेंगे ना, हम थोड़ा सा एम्पैथाइज करते हैं, लेट्स टेक अ स्टेप बैक। थोड़ा सा लोगों को ये एहसास करवाने की ज़रूरत है कि रमज़ान के रोज़े हमारी ज़रूरत है, जिस तरह की हर इबादत हमारी ज़रूरत है, ना कि हम अल्लाह ताला पे एहसान करें जो कि तौहीद की जान है। और इसके साथ ही अगर हम वो हदीस भी ज़हन में रखें जिसमें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, कि कोई भी अमल उतना अल्लाह के करीब नहीं करता जितना कि कोई फ़र्ज़ अमल करता है। आमतौर पे अगर आप लोगों से पूछें ना कि आपने अल्लाह के करीब होना है, तो आपको तरह तरह के वॉलंटरी एक्ट्स बताएंगे, लेकिन हम ये ज़ाविया भूल जाते हैं। इसीलिए इमाम इब्न क़य्यिम ने बहुत अच्छी मिसाल दी रहिमहुल्लाह। उन्होंने कहा कि जुमा एक मुसलमान के हफ्ते का बैलेंस है, रमज़ान एक मुसलमान के साल का बैलेंस है, और हज ज़िंदगी का बैलेंस है। ये ज़ाविया अगर हम रखें कि रमज़ान मेरे और आपके लिए आया है, तो फिर, और ज़ाहिर देखें कोई भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान है वो रमज़ान के एंड पे ये नहीं क्लेम करेगा कि हाँ मैंने हक अदा कर दिया, एक रिग्रेट तो रहता है। तो मेरे ख्याल से ये फ्रेम ऑफ माइंड अगर हम ज़हन में रखें कि ये हमारे लिए है, तो फिर हम ये नेगेटिव अफर्मेशंस ना करें और पॉजिटिव अफर्मेशंस करें कि नहीं हो जाएगा, तो अल्लाह ताला आसान कर आई देता है। थिंक टेकिंग ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ रमज़ान वेरी सीरियसली और उसको वैल्यूबल समझना। मैं तो सर लेक्चर में ये भी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, उसने, ये कोई इस्लामिक बैंक ले लेते हैं, ठीक है, उसने एक कुरानंदाजी की और करोड़ों लोगों में से आपका नाम निकला, और उन्होंने एक स्पेशल रिवॉर्ड रखा कि एक लकी कस्टमर हम साल में एक सेलेक्ट करेंगे जिसको हम जो अपना ट्रेजरी है उसकी ओपन एक्सेस दे देंगे फॉर 1 मिनट एंड इट्स यू। और आप आते हो, इट्स ऑल मीडिया देयर, कैमराज, एंकर सब आए हुए हैं, लोग हज़ारों की तादाद में हैं कि वो 1 मिनट में ये शख्स कितना पैसे इकट्ठे करेगा अपने लिए, और सामने गोल्ड भी है, कैश भी है, 1000 5000 के नोट सब पड़े हुए हैं। एंड यू नो दे स्टार्ट, ओके आर यू गाइस रेडी फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द ईयर, और ये इनाम हमको देने जा रहे हैं, ओके 3 2 1 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जस्ट इमेजिन वो शख्स अपना फ़ोन निकाले और किसी को कॉल मिला कि हाँ क्या हाल है यार, ठीक, मैं बैंक आया हुआ था, बस ज़रा चल बात करता हूँ उससे मैं, और फिर अपना इंस्टाग्राम खोले तो स्क्रॉल करें, और फिर जाए उससे ट्रेजरी में और 5000 का जो नोट का एक पैकेट है वो जेब में डाल के और बाहर आ जाए। व्हाट वुड पीपल थिंक अबाउट दिस पर्सन? कोई बेवकूफ़, तुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी यार,
तू अपनी ज़िंदगी को सेटल कर सकता था, तू इतना माल इकट्ठा करता और उस मिनट के एक सेकंड को यूज़ करता, तेरी 7 नस्लें खाती है उसको, बट यू वेस्टेड इट। रमज़ान इज़ अबव दैट, कि एक सेकंड इतना कीमती है। अगर हम इसको सीरियसली जाने कि हम ट्रेजर्स इकट्ठे कर सकते हैं, हम अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, और हम अपने यानी सुभान अल्लाह, हम में से कौन शख्स है जिससे दुआएं कबूल नहीं करवानी। रोज़ेदार की दुआ सिर्फ अफ्तारी के टाइम कबूल नहीं होती, जब से रोज़ा शुरू हुआ तब से लेके हम सहरी से पहले बस वो या तो अपना स्क्रोलिंग चल रही, सहरी का वेट हो रहा है, अम्मा जी सहरी पका रही हैं, हम तौबा इस्तगफार नहीं करते। क्वालिटी है लोगों की, वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, के सारी टाइम सहरी टाइम पे तौबा इस्तगफार करते हैं। सो उलमा से कि टेक बेनिफिट ऑफ दैट टाइम, सहरी वाला जो टाइम है उस पर कसरत से इस्तगफार करो। सो अगेन आई थिंक वैल्यू इसमें ना तहाँ भी मेरी एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि प्राइमरीली मैं ये समझता हूँ कि उस बंदे को सबसे ज़्यादा रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा होता है जिसमें बंदा मुहासबा नफ्स की जिसको आदत हो। असल में जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि रमज़ान मुश्किल भी है, डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग भी है डेफिनेटली, लेकिन वो डिफ़िकल्टी इंसान को बिल्कुल नहीं फ़ील होती जब इंसान को एहसास हो या निदामत हो या गिल्ट हो और वो वाकई रमज़ान को एज एन अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसका वेट कर रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो। ये ऐसे ही है फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदा है फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे वो किसी बीमारी का शिकार है, तो उसको अगर कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं या कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तो बाज़ औक़ात वो यानी इस टाइम ये परवाह नहीं करता कि मैं हॉस्पिटल में जाऊँगा, वहाँ पे जाके मेरे से ट्रीटमेंट होगा, मुझे कट्स लगेंगे, मुझे वो होगी, पेन होगी। उसके नज़दीक ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं क्योंकि एक बड़ा पर्पस उसके सामने वो होता है। एंड इन द सेम मैनर अगर हम देखें कि मैं देखता हूँ कि जिस बंदे को जिसने गुनाह किए पूरे 11 महीने और वो बेचारा अब तरस रहा है कि इस्तिग़फ़ार के लिए कि अल्लाह मुझे किसी तरीके से, और वो मुहासबा, ये कभी हो सकता है जब इंसान को एहसास हो, जब उसको एक रियलाइजेशन हो कि मैंने कुछ बुरा किया। अगर वो बुराई की उसको एहसास नहीं है ना ब्रो, तो वो तो फिर वो उसके नज़दीक तो ये बोझ ही बोझ है। लेकिन जितना उसको एहसास गहरा होगा ना, जितना उसको गम ज़्यादा होगा, जितना वो, उसके लिए तो रमज़ान की मुश्किल से मुश्किल घड़ी उसके लिए आसान होगी। वो कहेगा ये तो मेरे लिए जन्नत आ गई, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। तो अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। तो समझदार और अक्लमंद आदमी वो कौन है जो मुहासबा नफ्स करता है और फिर उस मुहासबा नफ्स के बदले में मौत के बाद वाले जो अमाल हैं उसकी तैयारी पहले कर लेता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत नज़र, तो मैं अपने भाइयों को मैं खास कोट भी आपसे शेयर करूँ, सल्फ़ ये कहते हैं कि जो रजब है ना वो बीज बोने का महीना ऐसे है, ही शाबान जो है ये पानी देने का महीना है, और रमज़ान काश्तकारी करने का, काटने का महीना है। व्हाट वी डू इज रमज़ान से 1-2 दिन पहले सोचा यार रमज़ान आ रहा है, क्या करना है, ग्रॉसरी भी उस दिन कर ली। अच्छा, ईद की शॉपिंग भी रमज़ान के आखिरी अशरे के लिए रख दी कि उस टाइम कर लेंगे, पहले नहीं की रमज़ान से, हालांकि रमज़ान से पहले की शॉपिंग कर लें, ठीक है। रमज़ान से 2 महीने पहले रमज़ान की तैयारी कर ले, रजब में रोज़े रखें, कुरान की तिलावत शुरू करें, शाबान में उसको और परफेक्ट करें और रमज़ान में उसका एग्जीक्यूशन करें कमाल की। हम शुरू क्या करते हैं, और ये जी कल फर्स्ट रमज़ान है गाइस, अपना स्केड्यूल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, हम ऐसे इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, एंड एवरी टाइम वी फेल एंड वी डोंट रियलाइज कि यार मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, बिकॉज हमने कभी प्लानिंग नहीं की थी, हमने उसी दिन शुरू करना चाहा। अच्छा, इसमें ना तहाँ भी एक और चीज़ जो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे वो ये है कि हमने जैसे बात की ना कि रमज़ान मुबारक की आपने मिसालें दी कि गुनाहों के बख्शवाने का, ये बात समझना हमें हम सबको समझने की ज़रूरत है कि रमज़ान से बेनिफिट उठाना ये मुस्तहब नहीं है, मुबाह नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ इसलिए है, फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको गुनाह मिलेगा। मुस्तहब ये होता है कि आप कर लो तो फ़ायदा है, ना करो तो कोई मसला नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे बिलीव कि रमज़ान से फ़ायदा उठाना बेसिकली मुस्तहब है, ये एक ऑप्शनल, एक वॉलंटरी एक्ट है। हदीस से कैसे साबित होता है कि ये फ़र्ज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि आपने 3 दफ़ा जो कहा था आमीन आमीन, जब आप सल्लल्लाहु मिंबर पे तशरीफ़ फरमा रहे थे, तो उसमें से 3 चीज़ों में से एक चीज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आके बद्दुआ दी। आपने फरमाया रग़िम अनफ़ उम्रिइन अदरक रमज़ान फ़लम युग़फ़र लह, वो बंदा बर्बाद हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, और आपने कहा दख़ल फ़िन्नार, आपने एक हदीस में दख़ल फ़िन्नार के भी कहा कि वो जहन्नुम में दाखिल हो गया वो बंदा कि अदरक रमज़ान फ़लम युग़फ़र लह, कि जी वो रमज़ान मुबारक उसकी ज़िंदगी में आया और उसने फ़ायदा नहीं उठाया। तो ऐसा बंदा जो है, अल्लाह माफ़ करे, ये मतलब इससे पता चला कि ये ऑप्शनल नहीं है, यानी रमज़ान आ रहा है तो आप पर फ़र्ज़ है कि आपने उससे फ़ायदा उठाना है, वरना बर्बाद और तबाह है। आपके 3 तरह के लोग होते हैं रमज़ान में, मैं समझता हूँ कि एक लोग, वो लोग जो दाखिल होते हैं रमज़ान में, वो इस लेवल पे थे, एंड व्हेन दे लीव एट अ वर्स्ट लेवल, दे लीव रमज़ान और बदतरीन होके। कुछ लोग होते हैं जो आए तो इससे और इसी में चले गए, कोई बेनिफिट नहीं लिया, और कुछ लोग आते हैं यहाँ पे और अपने अल्लाह की जन्नतें पाके चले जाते हैं। पहले वो लोग हैं जिन्होंने रोज़े भी छोड़ दिए या फ़राइज़ छोड़ दिए, या रोज़ा तो रखा और ज़ोहर असर नमाज नहीं चली, या रोज़े का हक अदा नहीं किया, गालिब गलोच की, ठीक है, और गीबतें चुगली की रोज़े की हालत में, ठीक है। तो लैसा लहू इल्ला जुआ, इसके लिए कुछ भी नहीं, सिवाय भूखे। दूसरा वो शख्स था जो कि गुनाहों में भी पड़ा रहा और नेकियां भी करता रहा, उसका बैलेंस उसने स्ट्राइक किया। तीसरा वो शख्स वाकई मैंने उठाया। तो मैं और आप देखें कि हम किन लोगों में से हैं। आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेशी कल्चर पता है, कज़न्स इकट्ठे होते हैं कि रमज़ान इकट्ठे गुजारेंगे, रात को क्रिकेट खेलेंगे और सुबह सहरी करके फजर पढ़ के सो जाएंगे और फिर उठेंगे असर के नमाज तक। सो क्रिकेट टूर्नामेंट्स, मुझे याद है अपने दौरे जahलियत में हम लोग सीजन जो हमने देखे थे ना, वो हम रमज़ान के लिए प्लान करते थे कि अच्छा टाइम गुजर जाएगा रमज़ान में, वैसे भी रोज़ा होगा तो भूख लगी थी, तो टाइम पास तो करना है, तो पूरे सीजन एपिसोड्स यानी बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स रमज़ान के लिए रखा होता था।
बट मेरी ज़िंदगी में जो चेंज भी लेके आया ना शायद वो रमज़ान लेके आया था। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसके लिटरली 10-15 दिन बाद इट वाज रमज़ान, और मैं बड़ा एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से गुजर रहा था कि मैं मर जाता तो और शायद वो जो रमज़ान आया ना, मैं तरावी पढ़ने गया और उसमें मैंने कुरान को पढ़ा। अगर रमज़ान मेरे एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद ना आता ना तो प्रॉब्ली शायद मैं आज इस जगह पे ना होता। अल्लाह का प्लान ऐसा था कि रमज़ान आया और उसमें मैंने कुरान से अपने आप को जोड़ा, कुरान को पढ़ना शुरू किया तर्जुमे के साथ, और फिर इबादत और लेक्चर सुनना शुरू किया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार उस महीने ने चेंज किया। सो जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आ रहा है ना, वल्लाहि अज़ीम कितने लोग हम जानते हैं जो लास्ट रमज़ान ज़िंदा थे, मैं अपनी उंगली पे गिन सकता हूँ, वो इस रमज़ान अभी तक ज़िंदा नहीं है। और एक खातून तो शेख पिछले रमज़ान में, रमज़ान अगले दिन था, उससे पहले उनकी वफ़ात हुई, एक दिन पहले मगरिब से कुछ टाइम पहले उनकी वफ़ात हो गई थी। शी नेवर गॉट रमज़ान। और तलहा बिन उबैदुल्लाह ने जो ख्वाब देखा ना कि 2 सहाबी थे, एक बड़ा एफर्ट करते थे, एक बस ठीक थे, बट जो ठीक थे उनकी 1 साल बाद डेथ हुई और जो एफर्ट थे उनकी शहादत हुई। 1 साल का उनको जो मौका 1 मिला, साल का रोजे मौका रखे। मिला, तो तलहा बिन उबैदुल्लाह ने देखा ख्वाब में कि वो पहले जा रहे हैं, जो आम फौत हुए हैं, जो शहीद है वो बाद में जा रहे हैं। कंफ्यूज होकर लगे, एक पास रसूल क्या चक्कर है? उन्होंने कहा तुमने रमज़ान काउंट नहीं किया। यानी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अल्लाह में एक और मुझे दे रहा है। तो आई थिंक अगर प्रैक्टिकल टिप्स पे आए, जब भी आप शुरू करते हैं कि क्या करना चाहिए, यानी हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू वेलकम रमज़ान, और किस इंटेंशन से मैंने बात कर ली, लेकिन व्हाट टू डू इन रमज़ान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिईन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको तौफीक दे दे जो अल्लाह ताला से खशियत रखता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए आसान कर देता है। जैसे आपने बात कही थी कि रमज़ान चीज़ें स्टार्ट करने का मंथ नहीं है, बट मोर लेस कि हम अपनी डीड्स को परफेक्शन और हाइट पे लाने का एक मौका होता है। और एनी केस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मौका रखा हुआ है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि एक चीज़ की अहमियत को समझा जाए। अगर मेरी सेहत ख़राब हो रही है और मुझे इंडिकेशंस मिल रही हैं तो मुझे पसंद नहीं है। देखिए इंसान अपने आप को उस ट्रेनिंग से गुजारता है, सुबह सुबह अपने आप उठता है, जॉगिंग करता है, वेट्स उठाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत वैल्यूबल है। जैसे एक राइटर ने लिखा था कि इंसान बड़ा अजीब है, सारी ज़िंदगी सेहत को खर्च करता है पैसे कमाने के लिए, और फिर उसी पैसे को इस्तेमाल करता है सेहत को हासिल करने के लिए। तो हमारी असल में ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ ऊँची नीची हैं। तो हम सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें कि अब डू आई रियली वांट जन्नत और नॉट, क्या मुझे जन्नत में जाना है या नहीं जाना। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कहा है कि तुम पे ये जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो, ठीक है, ताकि तुम उन लोगों में हो जो मुत्तक़ीन हैं। तो क्या मैं उन लोगों में होना चाहता हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी में वाक़ई में इस बात का यकीन है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उस आखिरत की अजर को अपनाना चाहता हूँ? जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हर अमल का एक अजर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ास तौर ये ये मेरे लिए है। तो इसका क्या मतलब कि लेकिन वो भी अल्लाह ताला के लिए अमल है, लेकिन रोज़े में आपने आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है अपने किसी रोज़े को बताने के लिए, नमाज में दिख जाता है। इसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास अपनी तरफ निस्बत की कि ये मेरे लिए, क्योंकि इसमें इखलास, इसमें एक सिंसेरिटी का एलिमेंट अलग डिफरेंट होता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज आवर टाइम टू शो आवर लव टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अपनी रूटीन को देखिए, रिकग्नाइज कीजिए। सबसे पहले चीज़ एक्सेप्टेबिलिटी है, रिकग्निशन है कि क्या मेरी ज़िंदगी में जो हैबिट्स हैं, मुझे क्या चीज़ है जो डिस्टेंस कर रही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। एक्सेप्टेबिलिटी और इस चीज़ की इंटेंशन कि मैं अपने आप को दुरुस्त करना चाहता हूँ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई ड्रग रिहाब पे आता है और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, सबसे पहले जो हेल्प करने वाला है वो पूछेगा कि यार डू यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस हैबिट, कि तुम्हें ये हैबिट छोड़नी है। अगर वो विलिंग होता है तो उसके लिए बाद में सॉल्यूशन होती है। तो सबसे पहले यू हैव टू रिकॉग्नाइज। काउंसलिंग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर आप विलिंग हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चों को ना खींच के लाती है या अपनी बेटी को खींच के ला रही होती है, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर ये विलिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, हम नहीं कर सकते। तो प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर कीजिए। अपनी जो रूटीन्स हैं, जैसे आपने कहा कि लोग रातों को जागते हैं और रात को किस मकसद से जागते हैं, जस्ट टू बी एबल टू, क्या सहरी करेंगे और सो जाएंगे। एंड अपनी हैबिट्स को बेहतर करने के लिए अपनी हेल्थ हैबिट्स को डिफरेंट कीजिए। रमज़ान आपके लिए वो ईटिंग जो फेस्टिवल नहीं है, इट्स समथिंग कि आप अपने आप को, जैसे मिसाल के तौर पे एक शेख ने कहा था कि अगर कोई रमज़ान में भी बुराई नहीं छोड़ता, इसका मतलब उसका नफ्स जो है ना, वो का शर जो है, नफ्स का शर शैतान की शर से ज़्यादा है उसके, क्योंकि अभी भी उसका शैतान उसको कवर नहीं करता। वो उसका नफ्स का शर इतना है कि रमज़ान में उसको शैतान जाने के बावजूद भी ना उसका नफ्स उसको शर से नहीं रोक रहा। देखना चाहिए कि शैतान तो लॉक कर दिए गए हैं, तो अभी भी जो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स और टेम्पटेशन और गुनाहों की वसवास और ख्यालात आ रहे हैं, नाउ दिस इज नॉट बिकॉज़ ऑफ शैतान, दिस इज बिकॉज़ ऑफ माय ओन करप्शन ऑफ माय ओन नफ्स। और मैं समझता हूँ कि वजह भी ये रेस है, रमज़ान इज अ रेस, साबिकू बिल अमाली, मतलब हदीस में कुरान में भी आता है, वो सारे भागो दौड़ लगाओ। और इस रेस में इमेजिन 100 मीटर की रेस है, उसमें आपने तो कुछ नहीं उठाया हुआ, मैंने एक 50 किलो की बोरी उठाई हुई है और दूसरे बंदे ने 20 किलो की बोरी उठाई हुई है, तो आप लोग तो तेज़ भाग जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे क्योंकि हमने बोरियां उठाई हुई हैं। नाउ सिंस हैव बर्डन्स, अगर हम इन बर्डन्स को फेंक के रमज़ान में एंटर नहीं होंगे, तब तक हम रमज़ान की रेस में आगे जीत ही नहीं सकते। वी नीड टू
मेक श्योर कि हम गुनाहों से तौबा करके रमज़ान में एंटर हों, ताकि सेंस एंड चेंज एंड शक्ल्स हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो कभी ऐसा होता है कभी इंसान से गुनाह होना उसकी फजर की बाजमात नमाज छूट जाती है। प्रैक्टिकल गोल्स हो। हम बहुत से लोग, मेजॉरिटी लोग क्या गलती करते हैं कि मैं पूरा कुरान ख़त्म करूँगा। कुरान ख़त्म करना आपका रमज़ान में मकसद नहीं है। आप ये बात बोलिए ठीक है कि व्हाट डू आई नीड टू एक्वायर आउट ऑफ इट। मिसाल के तौर पे आपने बोला कि मैं सूरह अल-कहफ को पूरी तरह समझूंगा, उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करूंगा, या मैं अपनी नमाज को इम्प्रूव करने के लिए तीसरे पारे को मैं हिफ्ज़ करूंगा, अपनी नमाज में जो है नवाफिल का इजाफा करूंगा, मैं कुछ दुआएं सीखूंगा। एनीथिंग विच यू कैन कैरी इवन आफ्टर रमदान, सम प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल गोल्स कि मैंने ये कर लिया, अच्छा अगर मुझे करना है तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, समथिंग विच इज गोइंग टू चेंज माई हार्ट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका अगर दिल नहीं बदलता, अगर आप रमज़ान में दाखिल होते हैं और आप बाहर निकलते हैं और आपका दिल में फ़र्क नहीं है, आपकी उस एनर्जी में फ़र्क नहीं है, आपको नेकी करने में मोटिवेशन नहीं होती, देन यू हैव नॉट रियली एक्वायर्ड द वेरी बेनिफिट आउट ऑफ। सो अगर हम इसको सीक्वेंशियली बयान करें तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, यानी मैं समझता हूँ कि इंटेंशंस का प्योरीफाई होना, जैसे आप कह रहे थे, यानी खालिस नीयत से रमज़ान में दाखिल होना कि नॉट फॉर कि मैं वेट लॉस करूँगा या मैं वेट गेन करूँगा या मैं फ़लाँ चीज़ें देखूँगा, रादर इस नीयत से रमज़ान में दाखिल होना कि या अल्लाह मैंने इस रमज़ान अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा के निकलना है, और मैंने अपनी लाइफ को, माई लाइफ बिफोर रमज़ान एंड माई लाइफ आफ्टर रमज़ान शुड बी कम्प्लीटली चेंज्ड। यार मैं इससे दाखिल हो रहा हूँ, क्योंकि मालिक बिन दिनार अपने स्टूडेंट को ये नसीहत करते हुए कहते हैं कि जिसमें 3 क्वालिटीज़ हुई ना, आसमान से जो खैर और बरकत नाजिल होगी अल्लाह ताला उसमें उसका एक हिस्सा ज़रूर रखेंगे। मुझे बिग स्टेटमेंट एक साबिर रसूल कह रहे हैं, 3 क्वालिटीज़, और मैं एक बताई कि जिसमें इखलास हुआ, और दूसरी क्वालिटी कि अनतुहिब्बुली लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, कि तो तुम लोगों के लिए वो चाहो जो अपने लिए चाहते हो, और तीसरी क्वालिटी कि तुम्हारे पास अगर कोई रोटी का या ब्रेड का टुकड़ा है ना और तुम्हें इसकी हाजत है, लेकिन तुम अपने आप से मज़ीद हाजत वाले इंसान को देखो, तुम उसको अदा कर दो। सो पहली चीज़ देख इखलास। तो आई थिंक इखलास से रमज़ान में जाना कि मैंने, मेरी इंटेंशंस क्या है, मैं क्या मस्जिद में नमाज इसलिए तो नहीं पढ़ा कि सब नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और पी प्रेशर और कि तुम रमज़ान में भी नमाज़ नहीं पढ़ रहे हो, तरावी इसलिए तो नहीं पढ़ने जा रहे, घर में सब नहीं कर रहे तरावी पढ़ने के लिए, और मुझे कहेंगे तो मजबूर मुझे जाना पड़ेगा, बट जब ये लोग पढ़ोगे मैं 8 पढ़ के बाहर भाग जाऊँगा, या मैं इतनी पढ़ के 4 पढ़ के बाहर निकल आऊँगा। सो वी नीड टू रियली प्योरीफाई इंटेंशंस। और दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ, अब्दुल्ला अपने बात से पूछा क्या, यानी ताबी ने पूछा कि हाउ वुड द सहाबा यूज्ड टू वेलकम रमज़ान, क्या करते थे, एंड दिस गाय मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि वो ना यानी अपने स्केड्यूल्स को सेट कर लेते थे, ये वो क्या करना है मुझे क्या नहीं करना, बिजनेसेस को सेट कर लिया, रमज़ान में नो बिजनेस सेट और सारा। तो अब्दुल्ला अपने बात कहते हैं कि हम रमज़ान को वेलकम पता कैसे करते थे, अपने दिलों को पाक करके, लोगों के बारे में ख्यालात से, लोगों के बारे में कजी, लोगों के बारे में गिरा, लोगों के बारे में हसद, बुग़्ज़, बदगुमानियों से हम रमज़ान को वेलकम ऐसा करते थे कि वी यूज्ड टू एंटर रमज़ान और मेड श्योर कि बस अब लोगों सबको माफ़ कर देना है, क्योंकि रमज़ान में जो शख्स दाखिल हुआ और इसका दिल अभी भी लोगों के हसद से भरा हुआ है, या किसी मुसलमान भाई के साथ उसकी अभी तक बॉन्डिंग ठीक नहीं और फटा है, सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट एडवाइस दूंगा। वो लोग जो कि चेंज होना चाहते हैं, जो कि नमाज़ें नहीं पढ़ते, म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन डीप डाउन इनसाइड दे नो कि वो गलत करते हैं और वो चेंज होना चाहते हैं। देखिए, आप भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे, हम सब करेंगे कि रमज़ान ने पिवटल रोल प्ले किया था हम लोगों के चेंज होने में। तो हम ये सब जो बातें कर रहे हैं ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी आप उस लड़के या लड़की के शूज़ में आके देखें जिसको ये सब कुछ बहुत दूर लगता है, दिस इज़ टू मच फॉर देम, उनको हम क्या एडवाइस करें? 2 एडवाइस हैं उनके लिए। पहली एडवाइस ये है कि इस तरह के लोगों को ये चाहिए कि जैसे भी करके अपने आप को लेट देम बी फ्लडेड विद कुरान, क्योंकि रमज़ान और कुरान का बहुत ट्रांसलेशन नहीं, ज़रूरी नहीं है विद ट्रांसलेशन। प्रैक्टिकल टिप ये है, आप तरावी में जाएं, इवन अगर आपको कुरान समझ में नहीं आता, द वेरी लीस्ट लिसन टू द कुरान। ये तो हमारा ईमान है, जिसको जो है कुरान नहीं भी आता तो कुरान खुद इतना थेरेप्यूटिक है। आई मीन दिस इज द लीस्ट, ऑफ कोर्स आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नंबर 2, अगर हम गौर करें कुरान मजीद में जो आयात हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने सियाम को फ़र्ज़ किया, उन आयात के आगे पीछे जो अल्लाह ने फ़ौरन बाद जो आयात रखी वो दुआ की आयत रखी, यानी सैंडविच किया दुआ की आयत को रमज़ान की आयत आगे पीछे रख के। तो इससे पता लगता है कि बहुत गहरा ताल्लुक है। देखिए, ये नेकी का महीना है, बुरे से बुरा भी जो इंसान होगा उसका कभी ना कभी तो दिल चाहता ही है कि वो अल्लाह के सामने हाथ उठाए। तो इस तरह के बच्चों को, लड़के लड़कियों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप गिव योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी कि आप अल्लाह के साथ मुनाजात करें तो सही। यानी कि आप देखेंगे उस चीज़ का इतना प्रोफाउंड इफेक्ट होता है आप पे। इमाम मालिक के बारे में की तरफ एक कोट मंसूब किया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि जो बारिश है वो तो अच्छी है, लेकिन जो फ्लडिंग है वो अच्छी नहीं कंसिडर की जाती। लेकिन उस फ्लडिंग का फ़ायदा होता है कि जब वो फ्लड
पानी निकल रहा होता है तो जितना कूड़ा करकट होता है वो सारा उठ के साथ साफ होकर चला जाता है। तो रमज़ान मुबारक इस तरह के लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ठीक है करने चाहिए नवाफिल भी इस्तग़फ़ार भी, लेकिन अगर कोई ये पूछता है कि वेयर टू स्टार्ट तो ये 2 चीज़ें पकड़ ले, कुरान पकड़ ले, चाहे वो सुन ले, चाहे वो पढ़ ले, चाहे वो तरावी में चला जाए और दुआ के साथ एक ताल्लुक़ कायम कर